हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं गीता के 7वें अध्याय में 20वें श्लोक के बारे में। श्लोक के बारे में हम जानने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, गीता में जो भी श्लोक हैं भगवानुवाच है और संजयवाच है। तो जो कुछ कई श्लोक ऐसे हैं जो भगवानुवाच है, वो हमारे लिए उसमें दिए हुए सभी श्लोक आदरणीय है। ये एक रिस्पेक्ट भाव है, ताकि हम जब भी उनके श्लोकों में जो संस्कृत में उनका जो उच्चारण कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये रहती है, एक सम्मान ऐसा रहता है कि हम उसका उच्चारण बड़े अच्छे तरीके से करें, ऐसे नहीं किसी भी तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक सम्मान का भाव होना चाहिए। जैसे कि कोई भी सिंगर एक बड़े उस्ताद का जब गाना गाते हैं तो कान पे हाथ लगा लेते हैं, एक रिस्पेक्ट की तरीके तौर पे, कि अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो रही है तो उसके लिए पहले ही माफी मांग लेते हैं। उसी तरीके से मेरा जो उच्चारण है संस्कृत का, या तो उस उच्चारण में मुझसे गलती हो सकती है, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, जो भी मुझसे अगर त्रुटि होती है उसके लिए। तो चलते हम अपने श्लोक में। श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। कामे स्ते स्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममा आस्थे प्रकृत्य नियता स्वया। मैं एक बार और दोहराता हूं। कामे स्ते स्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममा आस्थे प्रकृत्य नियता स्वया। इसे मैं थोड़ा सा हिंदी में बताता हूं आपको। कामे तेहते, देखिए, तेहते उन, कामे कामनाओं, कामनाओं मतलब आपकी जो विश लिस्ट है, जो हमारी इच्छाएं हैं, यहाँ वो कामनाएं हैं। हृतक ज्ञाना, ज्ञान को हर लिया जाना, हृत मतलब हर लिया जाना, ठीक है, अपहरण कर लेना या ज्ञान को छीन लेना है ना, इस तरीके से हल लिया जाना, ठीक है। प्रपद्यंते, पूजना, अन्य देवता, अन्य देवताओं को, ये भगवानुवाच है, कृष्ण जी बहुत कर रहे हैं। तो कृष्ण जी कह रहे हैं, कामे स्ते स्ते हृतक ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ठीक है। आगे की लाइन है, तम तम नियमास्थाय प्रकृत्य नियता स्वया, ठीक है। इसमें हमें देखा तम तम, उस नियम, जो नियम है, अवस्था है, आस्था है, आस्था है मतलब उसे धारण करना। प्रकृति स्वभाव, स्वभाव, यहाँ जो स्वभाव है, स्वभाव जो हमारा नेचर है, और नेचर यहाँ पे हमारे सिर्फ इसी जन्म की नेचर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये हमारे पिछले कई जन्म जन्म के नेचर की बात हो रही है, कई जन्मों से लेके अभी इस घड़ी तक जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, हमें है ना, जब हम किसी कार्य को निरंतर करते रहते हैं, रेगुलर कर रहे हैं, तो उसका हमें अभ्यास हो जाता है, हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, मतलब हमें उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। लाइक हम इस तरीके से समझते हैं, अगर हम घर से स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग के कुछ 10-12 दिन क्या हमें सोचना पड़ता है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है ना। उसके बाद हमारा माइंड ऐसा सेट हो जाता है ना, फोन पे ही बात कर रहे हैं, हम अपने आप ही ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, है ना। हमें सोचना नहीं पड़ता, हम चाहे किसी, माइंड हमारा कहीं और होता है, फिर भी हम उस रास्ते से आराम से निकल जाते हैं, और हमें बाद में दिखता है हमने रास्ता क्रॉस कर लिया, हमें पता ही नहीं चला। तो क्या होता है कि हम, हमारा जो स्वभाव हो जाता है, किसी काम को बार बार अच्छा या बुरा काम करते करते ऐसा स्वभाव हो जाता है कि हमें उसके लिए फिर सोचना नहीं पड़ता, हम बिना उस पर सोचे, बिना उस पर विवेक से निर्णय लिए उस कार्य को कर बैठते हैं। चाहे जैसे स्मोक करने वाला है, स्मोक करने वाला अगर पहली बार जब कर रहा होगा, सोच रहा होगा ये अच्छा है बुरा है, उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा नहीं होगा, पहली बार, दूसरी बार सोचेगा, तीसरी बार सोचेगा, बार बार हैबिट होने के बाद सोचना छोड़ देगा, उस पिएगा, कभी भी मन आया पी लिया जाके, है ना। ऐसे ही अच्छे और बुरे का स्वभाव होता है। जब हमारा किसी चीज का स्वभाव बन जाता है, तो हम बिना सोचे विचारे उस पर काम करते हैं, ठीक है। नियता मतलब प्रेरित होकर, स्व, स्वयं मतलब, स्वयं मतलब स्वयं से। तो यहाँ पे जो भगवानुवाच है, ये श्लोक है, श्लोक से हम ये सीखने को मिलता है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं द्वारा उनके ज्ञान का हरण हो जाता है, मनु और वो अन्य देवताओं को पूजने लगता है, ठीक है। अब इच्छाओं द्वारा कैसे, मान लीजिए किसी की इच्छा है धन की, ठीक है, किसी को ताकत चाहिए, धन चाहिए, मतलब मनुष्य अपनी इच्छाओं अनुसार, और जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव से प्रेरित होकर, किसी का स्वभाव पैसे को लेके, वो धन को लेके हमेशा सोचता रहता है, बचाना है, कमाना है, लूटपाट, जिसे किसी भी तरीके से उसका धन उसको अर्जित करना है, तो उसका स्वभाव बन जाएगा, है ना। किसी को धोखा देने का स्वभाव है, किसी प्रकार, किसी भी तरह का जो स्वभाव है, उस स्वभाव से प्रेरित होकर मनुष्य नए नए जन्मों में, चाहे हमारे पिछले कई जन्मों का स्वभाव है, उन स्वभावों से प्रेरित होकर हम आज भी
उन देवी देवताओं को पूजने लगते हैं जिनसे हमारा स्वार्थ जुड़ा है। माने कि इस तरीके समझिए कि हमें पैसे की जरूरत है, तो हम पैसों के लिए माता लक्ष्मी को पूज रहे हैं। हम कोई कार्य स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हमें शुभता चाहिए, मतलब शुभ कार्य अच्छे से हो, उसके लिए हम गणेश जी को पूजने लग जाते हैं। मतलब हम जो पूज रहे हैं किसी भी देवता को, उसको पूजने के पीछे एक विशेष हमारा स्वार्थ निहित होता है, जिसकी वजह से हमारा स्वार्थ की वजह से जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी अंतर चेतना है, जो हमारा विवेक है, उस पे पर्दा पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम सही से देख नहीं पाते, चीजों को समझ नहीं पाते कि वास्तव में हमें क्या चाहिए। मनुष्य को क्या लगता है कि उसे उस जिस समय जिस सुख की इच्छा होती है या उसे एहसास होता है कि उसे वो सुख चाहिए, तो उसे वही उसी में इच्छा की उसको उसी की इच्छा उसे अपनी उसी इच्छा पूर्ति में उसे उसका सुख नज़र आता है। ठीक है? लाइक अगर मैं हूँ और अ, हम कर्ण की बात करते हैं महाभारत में, अगर आपने देखा, उन्हें लगता है उन्हें सम्मान में सुख मिलेगा, उन्हें सबसे एक बार सम्मान प्राप्त हो जाए तो उन्हें उनका जीवन सुख में हो जाएगा। तो उन्हें सम्मान मिला, उन्हें राजा बनाया गया। क्या उन्हें सुख मिला? नहीं, उन्हें बाद में एहसास हुआ कि वास्तविक सुख इसमें नहीं है। ऐसे ही कई बार आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, अगर आप किसी एक पैसों के पीछे भाग रहे हैं कि एक बार पैसा आ जाए तो हमें सुख मिल जाएगा। आपको जब पैसा मिल जाता है, आप देखते हैं कि इसमें सुख नहीं है। ऐसी कई चीज, किसी व्यक्ति विशेष, हो सकता है वो कोई पुरुष हो या स्त्री, में आपकी इच्छा आ रही है कि भैया वो हो जाए, हमें एक बार वो मिल जाए, हमें उसमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद हमारा जीवन बड़ा सुख में होने वाला है। लेकिन जब आप उसे प्राप्त कर लेते हैं, आपको पता चलता है इसमें तो सुख है ही नहीं। आपको फिर, और मनुष्य जितना सुख के पीछे भागता है उतना वो और दुखी हो जाता है। वास्तव में वो सुख के पीछे तो भाग रहा होता है, लेकिन उससे उसकी प्राप्ति दुख की ही होती है। ठीक है? तो यहाँ पे यही, इस श्लोक में यही कहा गया है कि मनुष्य की बुद्धि पे उसकी इच्छाओं का पर्दा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो स्पष्ट रूप से सही चीज को नहीं समझ पाता, देख नहीं पाता, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्य अन्य देवताओं के पास चला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको, मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक राजा था, उसने अपने गांव में एक ऐलान कर दिया कि एक रेस है, आपको एक मंजिल तक जाना है, एक यात्रा है, एक रेस है, उसमें आपको, जब आप एंड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे ना, आपको सम्राट घोषित कर दिया जाएगा। जो उस पे पहुंच जाएगा लास्ट में, सब मिल जाएगा उसे। और उसने क्या करा कि रास्ते में, पूरे रास्ते में अच्छे अच्छे तरह के व्यंजन, खाने पीने के पकवान, मस्त ड्रेस, फैशन वाले पूरे मिरर रख दिए, जॉब एक से एक, एक से एक जॉब, ठीक है, अच्छे अच्छे पैसे वाला घर, बंगला, जवाहरात, मोती, है ना, गहने, ज्वेलरी, जो भी हो सकता है, कार वार, जो भी जितने भी रथ वथ जो चीजें होती हैं, है ना, स्त्री पुरुष, सब रख दिए, सुंदर, एकदम सौंदर्य से भरा हुआ। ठीक है? हर चीज रख दी। अब क्या, जैसे ही लोगों ने गांव में यात्रा स्टार्ट करी ना, अब जिसको ये लगता था कि उसके लिए भोजन, एक बार भोजन मिल जाए उसे बड़ा सुख आएगा, जिसका सुख उसे भोजन में नजर आता था, वो भोजन की तरफ चला गया। जिसको सुख उसे लगता था एक बार मुझे कपड़ों में सुख है, एक बार कपड़े मिल जाए मुझे एकदम बढ़िया बढ़िया, मेरे को सुख मिल जाएगा, वो कपड़ों की तरफ चला गया। तो वो मेन मंजिल से जाने से पहले पहले कई जगह बट गया, भोजन में, कपड़ों में, स्त्री में, पुरुष में, धन संपदा में, घर बंगले में, जमीन में, अन्य अन्य तरह की जो भी आकर्षक चीजें होती हैं, सभी में बट गए। लेकिन अब खाने वाला व्यक्ति क्या है, बहुत समय से खाए जा रहा है, जब उसका पेट भर गया, उससे एक लिमिट से ज्यादा नहीं खाया जा रहा, अब वो तकलीफ में है। क्या उसका वास्तविक सुख है, वो कितना खाएगा? तो उसे उस सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। ठीक है? वो क्षण भर का सुख है, जब तक उसे वो मिल नहीं गया, मिला, पेट भरा, अब उसके लिए वो सुख नहीं है। कुछ समय बाद उसे एहसास होगा कि एक वास्तविक सुख नहीं है, तो क्षण भर का सुख है। लेकिन जो व्यक्ति इन सबको छोड़ के सीधे जा रहा है मंजिल की तरफ, जो बिल्कुल मंजिल पे जा रहा है, वो बन जाता है राजा, सम्राट। अब एक बार जब वो सम्राट बन जाता है इन चीजों को छोड़ के, अब उसे सब मिल जाता है। अब वो जब सम्राट है तो उसके पास किस चीज की कमी है? तो ऐसे ही होता है। अन्य देवता, मतलब हर देवता एक पर्टिकुलर चीज की क्षमता रखते हैं, पर्टिकुलर चीज की उनकी एक लिमिट है, हर किसी का दायरा होता है, हर किसी की एक मर्यादा होती है। जैसे आप किसी दूध वाली दुकान पे जा रहे हैं, अगर आप उससे दूध मांगते हैं तो वो दे देगा। आप उसे बोलेंगे भाई मेरे को दूध देते, तो आपसे कुछ क्वेश्चन थोड़ी करेगा, सीधे दूध दे देगा आपको, है ना, दही दे देगा आपको, दही चाहिए तो। लेकिन आप उस दूध दही वाले बंदे से बोलेंगे मेरे को एक लैपटॉप दे दो, क्या वो आपको लैपटॉप देगा? नहीं, वो आपको सीधे मना कर देगा, लैपटॉप मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं। भाई मैं लैपटॉप का काम नहीं करता, मेरा मेरा सामर्थ्य नहीं है लैपटॉप देने का, इसके लिए आपको लैपटॉप वाले के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही मनुष्य फंसा हुआ है अपनी इच्छाओं में, वो इच्छाओं के लिए अलग अलग देवताओं के पास जा रहा है। वो देवता
क्षमता रखते हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, इसलिए वो कर देते हैं। अब मनुष्य की इच्छा हो रही है, पूर्ति हो रही है, इच्छा हो रही है, पूर्ति हो रही है, वहीं फंसा हुआ है, क्योंकि मनुष्य को उतना ही सुख लगता है, लेकिन मनुष्य को वो सुख मिलने के बाद भी दुख की प्राप्ति होती है, दुख में रहता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक सुख तो वो है ही नहीं। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर हम उन देवता के पास जाके बोले कि हमें मोक्ष चाहिए, हमें परमानंद चाहिए, जो कुछ समय का नहीं हो, जन्म जन्म के लिए सुखी हो जाए मेरा जीवन, जब आप उनसे वो मांगेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि ये हमारे पास नहीं, आपको इसके लिए वहां जाना पड़ेगा, आपको ये उस शॉप पे मिलेगा, या वो देवता द्वारा आपको उस मोक्ष की या आपको परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हमें तो वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता हमारा सुख किस में। हम तो भटके हुए ना, हमारे पर इच्छाओं की, हमारी महत्वाकांक्षाओं की इतनी ज्यादा परत बन चुकी है ना। वही कह रहे हैं कि कामेस्तेस्ते हृतक ज्ञाना, कामनाओं द्वारा हमारी बुद्धि हल ली गई है, कोई हमें समझाए तब भी हमें समझ नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। और कई लोगों को इसमें ये समझ में आएगा कि ये भगवानुवाच है, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो क्या श्री कृष्ण सर्वोपरि है, मतलब सबसे बड़े श्री कृष्ण है, बाकी अन्य देवता छोटे मोटे हैं, क्या हम उनकी पूजा नहीं करें? क्या उनसे हमें परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती? इसके लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप, जब हम गीता पढ़ेंगे, इसके बाद जो श्लोक है और भी इसके साथ 3-4 श्लोक है, वहां हमें क्लियर होती हैं चीजें। तो जब हम एक स्टार्ट करेंगे तब आपको वो चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल मैं सिर्फ इस श्लोक को बता रहा हूँ कि मनुष्य अपनी इच्छाओं द्वारा सही अपने वास्तविक सुख को नहीं पहचान पाता, ठीक है, और वो फंसा रह जाता है। ये चीज होती है। लाइक आप इसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आया मेरे माइंड में, साहूकार वाला। मान लीजिए आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको लगता है उसकी पूर्ति के लिए पैसा चाहिए, आप साहूकार पे गए, आपने ब्याज पे एक पैसा उठाया, आप फिर क्या है, आपने वो कार्य किया, उसके बाद आप क्या ब्याज ही भरते जा रहे हैं, फिर गए उसको भरने के, उस ब्याज को भरने के लिए, फिर मूलधन कभी नहीं चुकता, आप उसमें गए पैसा लिया, फिर गए पैसा लिया, काम किया, फिर उस चीज से ना, उस सर्कल से कभी बाहर ही नहीं निकाल पाते। और क्योंकि आपको काम जरूरी है तो आप बार बार उसके पास जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप ऐसी जगह जाइए जो आपको खुद ही राजा बना दे, या खुद एक ऐसा आपको इस चक्र से मुक्त कर दे। एक बार आप वहां पहुंच गए ना, आपको इस चक्र में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मनुष्य की बुद्धि क्या करती है? मनुष्य की बुद्धि बस अपने उस समय के जो उसे सुख नजर आता है, उस समय की जो महत्वाकांक्षा इच्छाएं होती है, उसकी पूर्ति के लिए जहां उसे लगता है कि उससे पूर्ति होगी, वहां चला जाता है। समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो इच्छाएं, उस समय की उसकी जरूरत, उसके विवेक पे, उसके ज्ञान पे पर्दा डाल देती है ना? ये चीज होता है, और यहीं पे ये श्लोक के बारे में है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक इसे आप मंत्र ले लीजिए, या इसे एक, ये मेरी एक सलाह होगी, आप इससे क्या होगा ना, आप ये आपके काम आएगी। सब में सब में एक को देखिए, और एक में सबको देखिए। ठीक है? जितने भी देवी देवता हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सभी में ईश्वर को देखना आरंभ कर दीजिए। जब आप उन्हें ईश्वर में देखेंगे ना, और ईश्वर के प्रति आपके अंदर श्रद्धा है, आप उनका अपमान नहीं करेंगे, आप उनसे बड़े प्रेम से बात करेंगे, आपके अंदर उनके लिए सेवा भाव आएगा। जब आप सब में उस ईश्वर को देख के कार्य करेंगे, सम्मान देंगे, तो सीधे ईश्वर को सेवा हो रही है। लाइक आप ईश्वर को देख के, ये मानसिक सेवा होती है, ठीक है, और ईश्वर इसे स्वतः एक्सेप्ट करते हैं, और इसके बदले में आपको ईश्वर की भक्ति धीरे धीरे प्राप्त होती है, ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है। और एक में सबको देखिए, जिसे आपने ईश्वर मान लिया है, उसी में माता पिता, भ्राता, बहन, सभी संबंधों को देखिए एक ईश्वर में। ठीक है? तो जब आप, हमारी गलती क्या हो रही है ना, कि हम रूप में फंस जाते हैं। हमें तत्व में आना है, हमें भक्ति तत्व की करनी है, जो मेन तत्व है। तत्व एक ही है, ठीक है, और हम एक रूप में फंस जाते हैं ना, तो हम बाकी रूपों की कहीं ना कहीं आस्था कम हो जाती है, उनके प्रति सम्मान कम हो जाता है, हम भेदभाव में फंस जाते हैं। इसलिए सब में एक को देखिए, और एक में सभी को देख डालिए, सभी को। ठीक है? तो एक रूप हो जाएगा आपका। देखिए, गंगा की एक एक बूंद भी है ना, उतनी ही पवित्र है जितना गंगा की पूरी धारा होती है। वो अलग नहीं है। उनकी उनकी पावनता, गंगा के एक बूंद की पावनता और पूरी गंगा की पावनता एक ही है। ठीक है? तो ईश्वर सागर की तरह है, गंगा की तरह विशाल है, उनसे भी बड़ा विशाल है। ठीक है? लेकिन उनके तत्व, जैसे गंगा की एक बूंद है ना, पूजनीय है, ऐसे सभी मनुष्य में परमात्मा का तत्व है, परमात्मा तत्व है। ठीक है? तो हमें वो सभी पूजनीय है, और हम आज सभी एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान नहीं रख रहे, सेवा नहीं कर रहे। तो इस तरीके से है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज्यादा खींच दिया है।
तो यही है, और इसको हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। इसके साथ 1-2 श्लोक और हैं, 21वां श्लोक है और भी इसे अच्छे समझाने के लिए, ठीक है, तो हम उस पर विचार करेंगे। फिलहाल एक बार और, कामे स्ते स्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमस्थाय प्रकृति नियता स्वया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी देवताओं को छोटा समझना है, बाकी देवताओं को ये वो नहीं, सबका बराबर से सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन एक भाव से देखना है, ईश्वर तत्व को सब में देखना है। इससे जो आपकी स्थिति होगी ना, उत्तम बनती चली जाएगी। और प्रार्थना की बात कहूंगा, मनुष्य इच्छाओं के पीछे भागते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करनी है ना, प्रार्थना में आपको बताता हूँ, हाथ जोड़ो, जो भी जिस भी विधि से आप ईश्वर की प्रार्थना करते करें, प्रार्थना आपकी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, एक बार मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है ना, मैं बड़ा दुखी हूँ। ईश्वर से सिर्फ एक बात बोलिए कि मैं आपकी शरण में हूँ, और आपको जो मेरे लिए सही लगता है ना, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोरी श्री कृष्ण के हाथ में दी थी ना, ऐसे आप अपने जीवन की डोरी परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए और अपना कर्म कीजिए, बिना फल की चिंता करें, अपना कर्म करिए। जो हमेशा कर्म करते हुए ध्यान रखिए, क्या मेरे द्वारा किया गया कर्म कर्म परमेश्वर को आनंद देगा, क्या उनकी नजर में सही है, बस ये देखिए और कर्म करिए, ठीक है। और यही प्रार्थना करिए कि जो आपके लिए सही है वो आपको दे, क्योंकि हम नहीं जानते, हमारी बुद्धि बहुत इतनी बड़ी नहीं है, जो हम इच्छाओं के दब गए हैं, इच्छाओं के प्रति हम ये जो स्वभाव है, हमारे जन्म जन्मांतर का स्वभाव ऐसा हो गया ना कि हमारा जो विवेक है वो दब चुका है, उस पर ढेर लग गई है, परत चढ़ गई है इच्छाओं की, तो हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करिए कि जो हमारे लिए सही है वो करें, आपको साथ में, आपको अपनी भक्ति प्रदान करे, प्रेम प्रदान करे, और उनका साथ का हमेशा अनुभव करे, ठीक है। तो यही है, आशा है कि मैं समझा पाया हूँ अपनी बात को, और अगर कोई त्रुटि रह गई है उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी से। और इसके अलावा भी अगर इसमें भी अगर कुछ आपको कुछ क्वेश्चन आया हो या इसके प्रति आपको कुछ तर्क आया हो मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उस पर विचार करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।